बलूचिस्तान को 75 सालों से जिस तरह लूटा गया हमारे वसाइल को, आज जिस नीच पे बलूचिस्तान पहुंच चुका है, जो असद कैसर साहब ने इसका जिक्र किया कि बलूचिस्तान में अमलन वहाँ पे कहीं भी गवर्नमेंट का रेट नहीं रहा। आज हम कहते हैं कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के छोटे सूबों के साथ, आज सिंध के साथ वही होने जा रहा है। आज हम कहते हैं कि ये मुल्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ आइन के तहत चल सकता है, रूल ऑफ लॉ के तहत चल सकते हैं, वरना ये नहीं चल सकता। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी पे, चूँकि ये अलायंस जो बनी है, जो असद कैसर साहब ने, राजा साहब ने इसका जिक्र किया, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी इसका फाउंडर मेंबर है, हिस्सा है। मैं सबसे पहले तो पीटीआई के कारकुनों का, साथियों को, सिंध चैप्टर के आदिल शेख साहब का, इन सब का मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कायदीन असद कैसर साहब, लतीफ़ कोसर साहब, राजा साहब का के साथ साथ हमारा इस्तकबाल किया। मैं बलूचिस्तान के उस बदकिस्मत सरजमीन से मेरा ताल्लुक़ है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे और सिंध के मसाइल एक है। आज सिंध जिस खरब से, जिस सूरत-ए-हाल से दूचार है, जो आखिरी इनके वसाइल को लूटने के लिए जिस तरह कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम से, जो इसमें मैं खुल के कहूँगा कि यहाँ के जरदार, यहाँ के हुक्मरान सब इसमें शामिल है। इस फैसलों में बलूचिस्तान को 75 सालों से जिस तरह लूटा गया हमारे वसाइल को, आज जिस नीच पे बलूचिस्तान पहुंच चुका है, जो असद कैसर साहब ने इसका जिक्र किया कि बलूचिस्तान में अमलन वहाँ पे कहीं भी गवर्नमेंट का रेट नहीं रहा। वो बदकिस्मत के था इस वक्त इस सूरत-ए-हाल में कि जो हमारे नौजवान जो नहीं जाना चाह रहे थे, वो वहाँ उस नीच पे पहुंचा दिए गए नफरतों की इस रियासत ने। तो आज हम कहते हैं कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के छोटे सूबों के साथ, आज सिंध के साथ वही होने जा रहा है। ये सिंध के इस वसाइल के साथ हम इसीलिए ये अलायंस के तमाम कायदीन मोहम्मद खान चकदेश साहब के सरबराही में आए हैं कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारे छोटे सूबे, ख़ुसूसन बलूचिस्तान, हम पाकिस्तान के लेवल पे तमाम कौमी पार्टियों से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि वो सहूलतकारी का काम दिया। उन्होंने जब भी अलायंस बनाया, लेकिन ऐन मौके पे आके उन्होंने इक़्तिदार को कबूल करके बाकी साथियों को छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तारीख इंसाफ की क़यादत है, इसकी सियासत है, हमें मुकम्मल यकीन है कि इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है वो पाकिस्तान भर के लोगों का बयानिया है। उसने आज यही कहा है कि आइन में जो डोमेन है, इदारे उसी में काम करेंगे तो ये मुल्क चलेगा। तो आज हम कहते हैं कि ये मुल्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ आइन के तहत चल सकता है, रूल ऑफ लॉ के तहत चल सकते हैं, वरना ये नहीं चल सकता। तो हम आज इमरान खान को वही इज्जत के साथ जो आप देख रहे हैं, ये पंजाब के लोग देख रहे हैं, पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोग भी इस बयानी के साथ उसको अपना लीडर तस्वुर करते हैं, अपने कायद तस्वुर करते हैं। और हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत के सामने मैं आपके सामने एक बात रखूँगा कि बलूचिस्तान बहुत ज़ख्म खुर्दा सरजमीन है। ये आखिरी मौका है इस मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए, ये इस आइन के तहत। अगर खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ ने भी इस छोटे सूबों के साथ, ये हमारे लोगों के साथ उसके जख्म बरहम नहीं रखा, तो फिर उनका, बलूचिस्तान के लोगों का किसी पे एतमाद नहीं रहेगा। तो ये चंद अल्फाज थे। मैं मशकूर हूँ, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीआई के साथियों का और आप सब दोस्तों का। जी बहुत शुक्रिया। हम सवाल लेंगे जी। केपीके में या बलूचिस्तान में कानून की रिट खत्म हो चुकी है, रियासत की रिट खत्म हो चुकी है। पीपी जो है वो केपीके में इल्जाम लगाती है। तमाम सियासी लोगों के मुफादात में पिस जो रहा है वो अवाम रहा है, अवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा। हालांकि सियासतदान जो है वो अपने अपने मुफादात हासिल कर रहे हैं। तो अवाम को क्या दिया जा रहा है? एक सवाल ये। दूसरा, ये 2018 से कबल पानी पीटीआई जो इमरान खान सिंध में तूफानी दौरे में किए थे, मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो
बड़े बड़े इज्तिमा भी किए थे, तो उस वक्त सिंध के लिए कहा गया था कि मैं सिंध के साथ हूँ। जब इक़्तिदार में आए, जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे हैं कि हम सिंध की आवाम के साथ हैं, तो जब इक़्तिदार में आते हैं तो सिंध की आवाम को भूल जाते हैं, जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो सिंध की आवाम की याद क्यों आती है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ की हमारे कितनी टाइम रही, 3 साल। आपको पता है कि पहले दफ़ा तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया। हमारा पैकेज तो वो तो हमें टाइम ही नहीं दिया। जब हमारा टाइम पूरा होता तो फिर आप बात कर सकते थे। हमारी पॉलिसी में इस वक्त तो हम अब आपके पास है, कौमी पार्टी है, कोई सूबाई पार्टी नहीं है, और हम वही बात करते हैं जो हमें समझते हैं कि हक बात है। जो इस वक्त लाइन आर्डर की सूरत हाल है, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। क्या यहाँ कच्चे के डाकू का राज नहीं है? जो हमारे सूबे में मसला है, हमारे सूबे में लोकल मसला नहीं है, वहाँ कोई कच्चे का डाकू नहीं है। वहाँ आपकी अफगान पॉलिसी की वजह से जो है आपकी फॉरेन ऑफिस डील करती है या जो आपका वफाक डील करती है, उसकी वजह से मसाइल है। यहाँ आपके मसाइल तो कच्चे डाकुओं के साथ है, आपके मसाइल तो कराची में मसाइल है। तो इसलिए यहाँ हम अपने जो हमारी कमिटमेंट है सिंध के अवाम के साथ, इंशाअल्लाह ताला जो आइन में और कानून में आपका हक बनता है उसके मुताबिक होगा। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो आपने सरपरस्तों से भी मुलाकात की, वगैरह साहब से भी मुलाकात की, तो वो आपके साथ किस हद तक एग्री है साथ चलने के, तो वो लाइन का हिस्सा होगा? जी देखिए, हमने इस्लामाबाद में 26 और 27 तारीख को एक मुल्कगीर कन्वेंशन का इनेकाद किया है। उसके मेज़बान जो हैं वो महमूद खान चकजई साहब हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। वो मुल्क के हर तबका फ़िक्र के लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ आएंगे, हम सब बैठेंगे। उसमें सियासी लोग भी होंगे, उसमें दानिश्वर होंगे, सहाफ़ी होंगे, वकला होंगे जो किसी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हैं, और हम एक समझते हैं ऐसा लाए अमल तय कर पाएंगे जो इस वक्त इस कौम की ज़रूरत है, और जो बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल वाज़ेह बात है कि आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के नौजवान, मैं बार बार कहता हूं कि आज सियासत को वो डेरे नहीं चला रहे। ये एक नई तब्दीली आई है पाकिस्तान की सियासत में कि सियासत को आज नौजवान चला रहे हैं। कोई शख्स जो नौजवानों की आवाज़ नहीं सुनता वो सियासत में कामयाब नहीं हो सकता। और नौजवान वही बात कर रहे हैं जो उनको नजर आ रही है। उन पे जुल्म टूट रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रही, उनको तालीम अच्छी नहीं मिल रही, उनको सेहत अच्छी नहीं मिल रही। ये वो बुनियादी मामलात हैं जिनको पहले मैं समझता हूं बस पुश डाला गया। पहले ये समझा जाता था कि इलेक्टेबल्स की सियासत है, वडेरे की है, जागीरदार की है, जो इस तरफ चला गया वो पार्टी जीत जाएगी। 2024 के इलेक्शन ने यह साबित किया है कि अब किसी वडेरे, किसी जमींदार, किसी जागीरदार की कोई वक़्त नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने अपने तकदीर के फैसले खुद करने हैं। अब वो वोट देने का शऊर रखते हैं और वो वोट उसी को देंगे जो उनकी बात करेगा, जो उनके हुकूक के लिए खड़ा होगा। और यही मैं समझता हूं इस कट की, इस अलायंस की कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत है। हम में से कोई भी अगर अवाम और नौजवानों की राय के खिलाफ जाएगा तो 19 नाबूद हो जाएगा, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। हमें अब अवाम की सियासत करनी है, इसके अलावा कोई सियासत है ही नहीं। जी मुज़ाकरात का यूं है, हमने खान साहब ने हमें इजाज़त दी, खुले दिल से हम गए। हमें यह कहा जाता था कि जो जमातें हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, अगर इनके पास कुछ है देने को, अगर कोई पॉलिटिकल स्पेस है, इनके पल्ले कुछ है तो दिखाएं हमें। और 2 नशस्तों के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो हमें इमरान खान साहब से, जो अडयाला जेल में है, जो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ एक मीटिंग भी नहीं करा सके हमारी खुले माहौल में। ऐसे कमरे में मीटिंग हुई जहाँ आले लगे हुए हैं, जहाँ अहलकार खड़े हुए हैं। हमने कहा सहन है ये जेल का, इधर ही हमें कुर्सियां लगा दो, यहाँ बैठ के हम बात कर लेते हैं। उनका ये भी जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे नहीं हो सकता। उनको इसकी भी इजाज़त नहीं मिली। तो क्या हुकूमत है ये एक दिखावे की हुकूमत है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार छीन कर एक ऐसे इदारे को दे दिया गया है, उसको आप SIFC कहें या कुछ और कहें, जो अवाम का नुमाइंदा इदारा नहीं है। तो लिहाजा हम उसी से बात करेंगे जो अवाम की बात करता है। हम यहाँ इसीलिए हाजिर हुए हैं सिंध धरती में कि हम अवाम की सियासत करने वालों से बात करें, उनको साथ लेकर चले, और जो काबिज है इक़्तिदार पे उसको हम यही कहते रहेंगे कि हट जाओ,
آئین اور قانون کو اپنا کام کرنے دو. ہم اور کچھ نہیں مانگتے. ہم قابضین سے اتنا کہتے ہیں کہ خدا نہ پاکستان کی عوام کو آزادی دو. آخری لاسٹ کوشچن ہے, شارٹ جواب دیجیے. بیانیہ ہے وہ کس طرح سے لوگ تسلیم کریں جب آپس میں رہنمائی نہیں, اختلافات ہیں. کوئی اختلافات میں عرض کروں رہائی کے لیے آپ لوگ کیا کریں؟ میں عرض کروں دیکھیں کوئی اختلافات نہیں ہے. سب عمران خان صاحب کے پیچھے متحد ہیں. یہ شخصی نوعیت کے, ذاتی نوعیت کے, ذاتی انا کے معاملات ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کی پالیسی یا پی ٹی آئی کی پالیسی یا اس الائنس کی پالیسی سے. اس لیے اس بارے میں آپ بالکل فکر مند نہ ہوئیں. بالکل ہم متحد ہیں. عوام کا جو نظریہ ہے اور عوام کا جو مفاد ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جی, ملک کی معاشی ترقی کے لیے امن و امان بہت ضروری ہے. امن و امان کی ذمہ داری اور موسیقی کے ساتھ کے پاس ہے. کرکٹ 20 سال کے بعد پاکستان میں اور ٹرافی بھی چلے گی. اس پر کچھ آپ فرمائیں گے؟ دوسرا یہ کہ جی دیکھیے کیوں نہیں پہنچ رہا ہے, کون رکاوٹ ہے جس میں خط نہیں پہنچا رہا؟ دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی بھی ریاست جو ہے, ریاست کے جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے جب تک ان کو عوام کی تائید حاصل نہ ہو. یہ ایک مصنوعی حکومت ہے. یہ مصنوعی حکومت جو ہے کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکے گی. نہ یہ آپ کو لا اینڈ آرڈر دے سکے گی, نہ یہ آپ کو ترقی دے سکے گی. ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور ریاست میں ایک باہمی ایک رابطہ ہو, ایک اعتماد ہو, اور ریاست وہ فیصلے کرے جو عوام کے فائدے کے فیصلے ہیں. یہ مصنوعی ترقی ہے, یہ مصنوعی حکومت ہے.